ओके, सो फॉर कैपजेमिनी रजिस्ट्रेशन हम आपको एक लिंक देंगे, वहां पे आपको रजिस्टर करना है। वो लिंक मैं ये सेशन के बाद और शाम तक आपको शेयर करूंगा। सपोज दिस इज द लिंक। सो अगर आप ये लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा, वहां पे आपको कहना है रजिस्टर, क्लिक करना है रजिस्टर फॉर हायरिंग सीजन 2020 एंड 2021। सो दिस इज द सुपरसेट प्लेटफॉर्म। ये सुपरसेट प्लेटफॉर्म है। ये सुपरसेट प्लेटफॉर्म जैसे एमकेट है, कुक्यूज है, वैसे ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। थ्रू सुपरसेट कैपजेमिनी हायरिंग प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल ओपन होगा। वहां पे आपको कॉलेज का नाम एंटर करना है। तो कॉलेज का नाम कैसे एंटर करोगे, ये याद रखो, देर इज नो स्पेस बिटवीन आर सी। सो आर एंड सी के बीच में स्पेस नहीं है। फिर आपको पटेल लिखना है। फिर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे सारे कॉलेजेस है, जैसे आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, आरसी पटेल पॉलिटेक्निक, आरसी पटेल आर्ट्स कॉमर्स साइंस, एवरी कॉलेज इज देयर। तो अवर कॉलेज इज आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिरपुर। ये सही सही चूज करना। अगर इसमें कहीं पे भी गड़बड़ी की तो वो आप ये कॉलेज के कंसिडर नहीं किए जाओगे। और कैपजेमिनी इज ओनली डूइंग कैंपस फॉर आरसीपीआईटी, नॉट फॉर दीज इंस्टीट्यूट। तो आरसी पटेल चूज करो। वहां पे आपको ये दिखाई देगा योर कॉलेज इज नॉट ऑन सुपरसेट 8। तो सुपरसेट एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपना कॉलेज रजिस्टर नहीं है, बट कैपजेमिनी इज अलाउइंग अस फॉर देयर प्रोसेस। सो आपको ये मैसेज को इग्नोर करना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंटर करना है। तो अभी सपोज मैं ईमेल आईडी मेरा एंटर करता हूँ टू शो यू। तो आपने जैसे ही ईमेल आईडी एंटर किया, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यस, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वो आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो व्हाट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है और ये सब चीजें सही सही फिल करनी है। यस, तो जैसे आपने ये सब फिल किया, मैं आपको फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर ऐसा देना जो एक्टिव है। कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर मत देना जहाँ पे आपको ओटीपी रिसीव ना हो सके और आप ओटीपी देख ना सके। तो ऐसे ही नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए जहाँ पे जो एक्टिव है ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करना, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं अभी रैंडमली कोई एक डेमो डेट चूज कर रहा हूँ, कोई भी। यस, तो सपोज दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। यस, देन आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड इजी सेट कीजिए। अगर भूल गए तो वहाँ पे ऑप्शन है वैसे, लेकिन कोई भी पासवर्ड सिंपल वाला कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हो। यस, ये पासवर्ड सेट करने के बाद आप नेक्स्ट जाओगे। वहां पे आपको प्रोग्राम चूज करना है। व्हाट इज प्रोग्राम, तो आप बीटेक में हो तो आपको यहाँ पे बीटेक चूज करना है। तो आप सर्च करके यहाँ पे ला सकते हो बीटेक। यस, एंड योर स्पेशलाइजेशन। सो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस, डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो भी आपका ब्रांच का नाम है यहाँ पे फिल कीजिए। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स होंगे तो इलेक्ट्रिकल, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो आप ये चूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यस, फिर यहाँ पे बैच है। तो बैच में आप 2021 में पास आउट हो रहे हो। जो हमने आरसी पटेल का प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पास आउट अलग दिया था, लेकिन आप 2021 में पास आउट होने वाले हो। तो आपको ये चूज करना है। फिर आपको कोर्स डेट, स्टार्ट डेट एंड कोर्स एंड डेट पूछेगा। करंट कोर्स, व्हाट इज योर करंट कोर्स, दैट इज बीटेक डिग्री। तो व्हाट इज योर स्टार्ट डेट, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट आपको, अगर 12th पास आउट हो और उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपका 17 में एडमिशन हुआ है। और अगर आप डिप्लोमा से हो तो आपका 18 में एडमिशन हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप 12th से पास आउट हो, 12th पास आउट हो तो आप 17 जुलाई में एडमिशन है। यस, एंड अगर पास आउट कब हो गए तो 2021 में पास आउट हो गए और जून में। तो विद इन 4 इयर्स आप पास आउट हो रहे हो। जुलाई में एडमिशन और जून में पास आउट, विद इन 4 इयर्स आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है।
यहाँ पे आपको आपका पीआरएन नंबर सेट करना है। मैं कोई भी एक पीआरएन नंबर लिया है, जैसे आपको ये नंबर सेट करना है। जो भी आपका पीआरएन नंबर है यूनिवर्सिटी का D/2 का, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और व्हाट इज योर करंट सेमेस्टर? सो योर करंट सेमेस्टर इज 7, तो आपको 7 चूज करना है। योर करंट सेमेस्टर इज 7। फिर आप इसको नेक्स्ट जाओगे। नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पे कैपजेमिनी की टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज मिलेंगे, आप ये पढ़ सकते हो और सबको एग्री करना है। यस, आपको वेरिफिकेशन करना है दैट यू आर नॉट रोबोट एंड रजिस्टर करना है। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो आप जस्ट yes. सी मैंने कोई भी एक नंबर डाला जो ऑलरेडी वहां पे था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैंने एक नंबर दिया था यहाँ पे पीआरएन नंबर जो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल था, तो मैं वो नंबर नहीं दे सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही नंबर देना है जो यूनिक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अभी एक अलग नंबर देता हूँ जो शायद अवेलेबल नहीं होगा। यस, तो मैं नेक्स्ट जाता हूँ और फिर एक्सेप्ट करता हूँ, फिर शायद मेरा रजिस्ट्रेशन हो। सो अगर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आपको फिर मेरा एक अकाउंट क्रिएट होगा लाइक दिस। सी, यस, इस तरीके से मेरा अकाउंट क्रिएट होगा और मुझे एक मैसेज भी आएगा और मुझे कहा जाएगा कंटिन्यू बिल्डिंग योर प्रोफाइल। तो मुझे आगे की ऑल एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी। तो उसके लिए मैं अलग एक अकाउंट यूज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने किया है। उससे हम रजिस्टर करेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं लॉग आउट करता हूँ। आपको एक मेल भी आएगा उसके कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, राइट? तो अभी ये प्रोसेस होने के बाद आपको लॉग इन करना है। यस, तो ऐसा एक प्रोफाइल आता है, आपको कंटिन्यू बिल्डिंग योर प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि पहला इसको एडिट करना और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहले फिल किया वही रहेगा, आपका जेंडर जो भी आपने फिल किया होगा, और आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी। आप अगर जनरल से हो तो जनरल, एससी कैटेगरी से हो तो एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है उसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे टिक आता है। यस, अगर वेरीफाई नहीं हो तो यहाँ पे आपको सिंबल दिखेगा वेरीफाई नाउ। तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो फिल करो और फिर वेरीफाई हो जाएगा। सेम फॉर ईमेल। ईमेल के लिए भी इधर रीसेंड योर वेरिफिकेशन ईमेल, वेरिफिकेशन ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। यस, तो आपको ये दोनों तीनों चीजें वेरीफाई करनी है, योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। उसके बाद आपको आपका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए भी एडिट में जाओगे तो आपको ये नंबर ऑफ फील्ड्स दिखेंगी, उसके थ्रू आपको एड्रेस फिल करना है। यस, परमानेंट एड्रेस के लिए जो भी फिल करोगे, करंट एड्रेस के लिए वहाँ पे ऑप्शन है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस दिखाई देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी करंट एड्रेस अगर आप हॉस्टल का, रूम का देना चाहते हो तो वो मत दो, परमानेंट एड्रेस ही दो। यस, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाता है प्लेसमेंट के लिए, एडिट प्लेसमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन रिसीविंग प्लेसमेंट असिस्टेंट फ्रॉम कॉलेज, प्लान टू गो फॉर हायर एजुकेशन, प्लान टू गो फॉर सिविल सर्विसेज लाइकवाइज। तो आपको यहाँ पे ये चूज करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन रिसीविंग प्लेसमेंट असिस्टेंट फ्रॉम कॉलेज। आपको ये चूज करना है और सेव चेंजेस करने हैं। यस, कहीं पे भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। यस, उसके बाद आपको कंटिन्यू टू एकेडमिक डिटेल्स पे क्लिक करना है।
कंटिन्यू टू एकेडमिक डिटेल में क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल फोटो अपलोड करने को कहा जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हो। यस, अभी तक हमने किया नहीं है। यस, आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो जो फॉर्मल वेयर में होगा, जो आपने कॉलेज में सबमिट किया है विद वाइट बैकग्राउंड कॉलेज यूनिफॉर्म वाला, वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर कंटिन्यू टू एकेडमिक डिटेल्स क्लिक करोगे। यहाँ पे फिर आपके सारे एकेडमिक मार्क्स आपको फिल करने। तो पहला चीज आएगा आपके ब्रांच डिग्री, ये सब चीजें भरी है इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको बीटेक प्रोग्राम दिखाई देगा। फिर आप इसको एडिट कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे एडिट क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पे एडिट ऑप्शन आता है। अगर आप इस पे एडिट करोगे तो आपको सारी चीज यहाँ पे ऐसे फिल करनी है, जैसे आपका करंट सेमिस्टर 7th है। यस, एंड अप until now your score is what is your CGPA now। तो as per our D/2 डिग्री आपका जो भी CGPA है उसको -0.5 करके मल्टीप्लाई बाय 10 वो आपका परसेंटेज में आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज में भरने हैं। या देखो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, आपको यहाँ पे मार्क्स सिर्फ परसेंटेज में फिल करने हैं। अगर गलती से आप यहाँ पे CGPA फिल करते हो तो सिस्टम आपके परसेंटेज उसको कंसिडर करेगा और शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे कैपजेमिनी के लिए। वो आपके परसेंटेज लो बताएगा, यू आर नॉट फिट इनटू द क्राइटेरिया ऑफ 60% एज पर देयर पॉलिसी। तो इसीलिए ये सारे डिटेल जो आप फिल कर रहे हो वो मार्क्स आपको परसेंटेज में फिल करने हैं। गलती से भी किसी ने वहां पे CGPA फिल किया और आपको अगर कोई मेल नहीं आया थ्रू कैपजेमिनी तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। यस, फिर आपको कोर्स का स्टार्ट डेट और कोर्स का एंड डेट पूछा जाता है। व्हाट इज कोर्स स्टार्ट डेट? तो आपने ये ऑलरेडी फिल किया है, तो आप देखिए आप 70 में इन हो रहे हैं कॉलेज में और 21 में पास आउट हो रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आप 18 में इन हो रहे हो और 21 में पास आउट हो रहे हो। यस, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो डिप्लोमा स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेगा, आई एम लैटरल एंट्री स्टूडेंट इन दिस कोर्स, मतलब आप सेकंड ईयर में एंट्री किए हो। अगर आप 12th के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे लैटरल एंट्री की जगह पे, ये याद रखो, दिस इज मस्ट। अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स नहीं है तो नहीं क्लिक करोगे। उसके बाद आपको और कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपके ईच एंड एवरी सेमिस्टर के मार्क्स, जैसे कि जैसे सेमिस्टर 1 में आपको कितने परसेंटेज थे, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपका सेमिस्टर 1 का जो रिजल्ट है उस पे जो आपके HGPA दिया है उसको -0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये फॉर्मूला है -0.5 का, उससे जो परसेंटेज आएंगे वो यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सी, अगर आपका एग्जाम्पल आपका स्कोर है 7.3, ये आपका HGPA सेमिस्टर 1 का, तो इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको -0.5 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। ये आपका फॉर्मूला है फॉर टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या आएगा? 68%। तो यहाँ पे आपको 68 फिल करोगे। फिर लाइकवाइज आप सारे HGPA के हिसाब से आप सेमिस्टर वाइज यहाँ पे रिजल्ट फिल करोगे। यस, सेकेंड चीज है बैकलॉग्स की। अभी व्हाट इज टोटल बैकलॉग एंड व्हाट इज ऑनगोइंग बैकलॉग? व्हाट इज टोटल बैकलॉग? कंसिडर एग्जांपल, आप फर्स्ट ईयर में कोई एक सब्जेक्ट बैक हो, लेकिन आपने वो नेक्स्ट सेमेस्टर में और रिमेडियल में क्लियर कर लिया है, तो आपका ऑनगोइंग बैकलॉग नहीं रहेगा वो, तो आपका टोटल बैकलॉग में 1 आएगा बट ऑनगोइंग में 0 आएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का। सपोज आप कोई थर्ड सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट बैकलॉग हो, तो आपका थर्ड सेमेस्टर में लेट्स से 2 सब्जेक्ट बैकलॉग थे, तो यहाँ पे 2 आएगा, और आपने अगर वो दोनों के दोनों क्लियर कर लिए हैं तो ऑनगोइंग में 0 आएगा, ये याद रखो। यस, तो फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके सब्जेक्ट कोई बैकलॉग थे तो ये फील्ड में आप डालोगे और वो क्लियर होने के बाद ऑनगोइंग में आएगा। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, कंसीडर एग्जांपल आपका सेमेस्टर 5 का एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके बैकलॉग थे, लेकिन उसमें से एक ही क्लियर हुआ है, तो एक ऑनगोइंग चल रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 फील करोगे। बट एज पर कैपजेमिनी क्राइटेरिया एक भी एक्टिव बैकलॉग अलाउड नहीं है, तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
यस, वही लोग फॉर्म फिल करोगे जिनके ऑनगोइंग बैकलॉग, दैट मीन्स एक्टिव बैकलॉग 0 है, आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर किए हैं। यस, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आपके कोई ना कोई एक टोटल बैकलॉग थे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आई हैव अ बैकलॉग। यहाँ पे देखो लिखा है चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एनी पास्ट और ऑनगोइंग बैकलॉग। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑनगोइंग में 0 आएगा और पास्ट में आपने कितने थे, तो ये भी इनके हिसाब से एक बैकलॉग था, तो आप यहाँ पे 1 फिल करोगे। यस, इस तरीके से आपको ये करना है। मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन आपको ये सब फिल करना है। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको कोई बैकलॉग है कोई भी, तो भी आपको यहाँ पे आया हो बैकलॉग क्लिक करना है। ऑनगोइंग में 0 बैकलॉग रहेंगे क्योंकि आपने सारे क्लियर किए हैं, और टोटल नंबर बैकलॉग में जो भी यहाँ पे थे उनके एडिशन करो और यहाँ पे लिखो। यस, इनके एडिशन, ये कॉलम की एडिशन यहाँ पे आएगी और ये 0 ही होना चाहिए फॉर श्योर। यस, तो ये करने के बाद आप सेव बोलोगे। सेव क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक बॉक्स मिलेगा। यस, ऐसा एक ब्लॉक मिलने के बाद आप यहाँ पे मार्कशीट अटैच कर सकते हो। जस्ट मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ फिर से एक बार। यस, ये बॉक्स है, यहाँ पे आपको आप देख सकते हो सेमिस्टर वाइज रिजल्ट है, तो यहाँ पे सेमिस्टर वाइज अटैचमेंट दिया है, अटैच मार्कशीट। यहाँ पे क्लिक करो और अटैच करो डॉक्यूमेंट को। मतलब आपका सेमिस्टर 1 का रिजल्ट यहाँ पे, सेमिस्टर 2 का रिजल्ट यहाँ पे, सेमिस्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पे। लाइकवाइज आपको सारे रिजल्ट अपलोड करने हैं। अगर नहीं तो आपको एक साथ भी अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जब फर्स्ट टाइम फिल करते हो, तो आपको सारे सेमिस्टर के पीडीएफ, सारे सेमिस्टर के सॉफ्ट कॉपीज को एक पीडीएफ में मर्ज करना है और वो पीडीएफ अपलोड करनी है। तो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है। यस, उसके बाद आता है आपका 12th और डिप्लोमा और 10th। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे इन्होंने 12th के मार्क्स ऐड किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे 12th और डिप्लोमा लिखा रहेगा। तो आप डिप्लोमा भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज 12th भी ऐड कर सकते हो। अभी ये स्टूडेंट्स ने 12th ऐड किया है क्योंकि उसने 12th किया है। तो आप जैसे स्कूल का नाम डालोगे, बोर्ड डालोगे। अभी देखो यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम उसका 12th है, यहाँ पे डिप्लोमा भी हो सकता है। आप डबल सर्च करोगे तो डिप्लोमा 3 ईयर से आए यहाँ पे। यस, तो आप डिप्लोमा भी फिल कर सकते हो और 12th भी फिल कर सकते हो एज पर जो भी आपने किया है। उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन जो साइंस है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है। तो अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में साइंस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऐड कि देयर इज नो ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप साइंस मैन्युअली फिल कर सकते हो। यस, एंड दिस इज द फील्ड विच इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो ये नेसेसरी फील्ड भी नहीं है। तो आपको फिल करना है तो साइंस फिल करो। फिर आपको एजुकेशन टाइप फुल टाइम चूज करना है, पार्ट टाइम में, करस्पॉन्डेंस है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप फुल टाइम कर रहे हो, किया है आपने, दैट्स व्हाई आपको फुल टाइम फिल करना है। सॉरी। यस, फिर आपको यहाँ पे स्कोर अपलोड करना है। यस, तो यहाँ पे स्कोर अपलोड करने के बाद सपोज ये स्कोर है 84.92 एंड स्कोर इज इन परसेंटेज, दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन है सीजीपीए है, ग्रेड्स है, मार्क्स है, क्या है। तो आपको परसेंटेज है इसलिए आपको परसेंटेज चूज करना है और यहाँ पे परसेंटेज फिल करने हैं। ये याद रखो, अगर आप यहाँ पे कुछ अलग सीजीपीए डालते हो और यहाँ पे परसेंटेज चूज करते हो तो भी आप क्राइटेरिया से बाहर जाओगे। तो जो भी चीज आप फिल करोगे उसको अच्छे से 2-3 बार वेरीफाई करो कि मैं जो भी फिल कर रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। फिर 12th का ड्यूरेशन क्या आएगा, तो 12th आपने अगर 17 में एडमिशन लिया है कॉलेज में तो आपका 12th 16 एंड 17 में हुआ होगा, बिटवीन 16 से। तो आपको यहाँ पे चूज करना है ईयर, तो 2016 में एडमिशन, 2017 में पास आउट। यस, ये चूज करोगे, फिर इसको सेव करोगे। फिर वैसे ही सेम फॉर 10th के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वहां पे ऑप्शन आएगा एडिट का। एडिट क्लिक करने के बाद आपका स्कूल का नाम, आपका बोर्ड, यहाँ पे क्लास 10 आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है, क्लास 10। यहाँ पे देखो अभी मैंने स्पेशलाइज लिखा बिकॉज स्पेशलाइजेशन क्लास 10 का अवेलेबल नहीं है कुछ, और क्लास 10 का स्पेशलाइजेशन होता भी नहीं है।
दैट्स वाई मैंने ये फील्ड ब्लैंक रखी है। फिर आपको एजुकेशन टाइप में फुल टाइम देना है। आपका स्कोर सेम जो मैंने 12th के लिए कहा वैसे ही आप परसेंटेज में फिल कर रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए और यहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स फिल करोगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर 12th? तो आपको फिर से बताता हूँ मैं कि क्या है। तो आपने डिग्री कब किया है? बिटवीन 17 टू 21, ये डिग्री का ड्यूरेशन है, राइट। तो 12th का ड्यूरेशन 16 17 ये 12th का है, और 10th का ड्यूरेशन क्या आएगा फिर? 14 15, बिकॉज 14 15 में 12th किया, 15 16 में आपने 11th किया और 16 17 में 12th किया। तो सी 14 15 इज योर 10th क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा स्टूडेंट्स है तो उनके लिए क्या आएगा? तो उनके लिए यहाँ पे 2018 टू 21 ऐसा डिप्लोमा आएगा, सॉरी डिग्री आएगा 18 टू 21। डिप्लोमा कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो आपका डिप्लोमा आएगा 2015 टू 18, ये आपका डिप्लोमा आएगा। और आपका 10th आएगा सेम 14 15। यस, तो 14 में एडमिशन, 15 में पास आउट, 10 15 में डिप्लोमा का एडमिशन, 18 में पास आउट, एंड डिग्री 18 में एडमिशन, 21 में पास आउट। दिस इज फॉर डिप्लोमा एंड दिस इज आफ्टर 12। ये डिप्लोमा का है और ये 12th वालों के लिए है। तो ये आपके ईयर्स होंगे उसी हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे अगर किसी का 1 ईयर गैप है और वो वैलिड है, वैलिड ईयर गैप का हमने सबने इंफॉर्मेशन आपको भेजा है। अगर वैलिड ईयर गैप है तो आपको उस हिसाब से डिग्री यहाँ पे चेंजेस करने हैं। यस, तो ये मैंने कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स उस हिसाब से आपको ईयर्स दिए हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल करोगे। फिल करने के बाद आप सेव चेंजेस करो। तो लाइकवाइज आपने सारी डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, ये चीज याद रखो, आपको हर जगह पे मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको मार्कशीट अपलोड करने हैं कंपलसरी। तो आपके पास 10th का मार्कशीट चाहिए, आपके पास 12th का मार्कशीट चाहिए और डिप्लोमा का मार्कशीट चाहिए, और आपके पास डिग्री के सारे सेमेस्टर के मार्कशीट चाहिए साथ में बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। यस, ये होना ही होना चाहिए, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस। सपोज आपके पास तो वर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, बट सपोज आपके पास इंटर्नशिप्स है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। कैसे? तो आप यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस कह सकते हो, यहाँ पे कौन सी कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया है, उसके लिए टाइटल क्या था, उसका लोकेशन कहाँ पे था, पोजीशन में आप इंटर्नशिप फिल करोगे, बिकॉज आपका वो इंटर्नशिप था, फुल टाइम जॉब नहीं था। तो आप इंटर्नशिप डालोगे। जॉब फंक्शन जो भी है आपका, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ड्रॉप डाउन में जॉब फंक्शंस के लिए कि आपने कौन से एरिया में काम किया है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, तो आपका जो नियर बाय आपको सही लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो कि कौन से फील्ड में आपने इंटर्नशिप किया है। कंपनी का सेक्टर कौन सा था, जैसे कंपनी का आईटी था, ई कॉमर्स थी, एजुकेशन सेक्टर था, बहुत सारे सेक्टर्स है। तो सॉफ्टवेयर आईटी था, यहाँ पे बहुत सारे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, टेलीकॉम होगा, एनर्जी होगा, यहाँ पे सारे बहुत सारे ऑप्शन है और अदर ऑप्शन भी। अगर यहाँ पे कोई आपको सेक्टर नहीं मिलता है ड्रॉप डाउन में तो आप अदर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको डालना है, पीरियड डालना है, पीरियड ऑफ इंटर्नशिप आपने कितने महीने के लिए, कितने इसके लिए क्या ड्यूरेशन के लिए, वो यहाँ पे पीरियड डालो। फिर आप अभी तो वहाँ पे करंटली वर्किंग नहीं हो, अगर किसी का ऑनगोइंग इंटर्नशिप चल रहा है, जैसे टीसीएस में कुछ बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो डाल सकते हैं आई एम करंटली वर्क हियर, आई करंटली वर्क हियर, यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर किसी का इंटर्नशिप पास्ट में खत्म हो चुका है तो वो यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा। यहाँ पे मंथली और सैलरी स्टाइपेंड का पूछा गया है, अगर किसी को मिला होगा तो यहाँ पे फिल कर सकता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है, तो उसमें से कोई एक रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। सॉरी, यहाँ पे बहुत सारी रेंज है, उस हिसाब से आप एक रेंज दे सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते हो डू नॉट विश टू स्पेसिफाई, अदरवाइज
अगर सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड नहीं है, तो नो सैलरी नो स्टाइपेंड काइंड ऑफ। आप उसका डिटेल्स भी यहाँ पे लिख सकते हो वन बाय वन। आपको अगर शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है इंटर्नशिप का, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जिसका होगा वो उस हिसाब से यहाँ पे इंटर्नशिप डिटेल फिल करेगा। यस, जस्ट अ मिनट। तो यस, इंटर्नशिप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर किसी का इंटर्नशिप नहीं है, लेट्स से एग्जांपल, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड एनी इंटर्नशिप एंड आई डू नॉट हैव एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ पे टिक किया तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उसके बाद। यस, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट ने किया है, तो आप यहाँ पे ऐड स्किल का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जो स्किल्स है आपको ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करना है। जैसे आपको अगर सी प्रोग्रामिंग ऐड करना है, तो आप सी प्रोग्रामिंग यहाँ से ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। यस, सपोज आपको पाइथन लिखना है, तो आप पाइथन लिखिए, ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यस, आपको डाटा स्ट्रक्चर देना है, आप डाटा स्ट्रक्चर लिखिए, आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। एनीथिंग जावा लिखना है, आप जावा लिखिए और ड्रॉप डाउन में वो आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन है, इवन आई थिंक मशीन लर्निंग भी होगा अगर किसी ने किया। यस है। तो आप बहुत सारे जो भी आपके स्किल सेट है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, पीएलसी का हुआ होगा, तो आप पीएलसी वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जैसे पीएलसी प्रोग्रामिंग का है ऑप्शन। अगर एम्बेडेड किया होगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स ने, तो आप यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सी वगैरह जो है आपका, वो यहाँ पे लिख सकते हो। पीसीबी का भी शायद हो सकता है, तो मैं देखता हूँ। यस, पीसीबी डिजाइन का अगर किसी ने किया होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ से वो दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स अवेलेबल है और उसका प्रोफिशिएंसी आपको देना है। मतलब आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, प्रोफेशनल हो, मतलब आपका स्किल सेट इसमें से काफी मैच होता है। अगर बिगिनर हो तो बिगिनर चूज कर सकते हो। उस हिसाब से आपको ये सारे आपके डिटेल्स फिल करने हैं। सो सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, डाटा स्ट्रक्चर है। तो गिव मिनट। तो इस हिसाब से आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, उस हिसाब से आप ये फिल कर सकते हो। यस, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। फिर आप प्रोजेक्ट सेक्शन में आते हो। प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। कैसे? तो ऐड प्रोजेक्ट अगर करोगे, तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का डोमेन क्या था, ये आपको चूज करना है। लेट्स से यहाँ पे होता है क्या, जस्ट मिनट। तो डोमेन पे आपको फिल ही करना है मैन्युअली, ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा। तो स्टार्ट डेट, एंड डेट, जैसे आपका ड्यूरेशन क्या था। जैसे माइनर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन नियर 5 to 6 मंथ्स होता है, मेजर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है, जैसे डिप्लोमा का प्रोजेक्ट का कुछ ड्यूरेशन होगा तो। और अगर आपने फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट आपने प्रोजेक्ट किया होगा 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, उस हिसाब से आप ड्यूरेशन यहाँ पे डाल सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट के हिसाब से। और अगर आप कोई करंटली प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे वन बाय वन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपने स्किल्स ऐड किए उस हिसाब से। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो प्रोजेक्ट का एसोसिएटेड विथ, मतलब आपने कब किया, जो भी आपने आपके एकेडमिक डिटेल फिल किए वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। मतलब आप आरसीपीआईटी में थे तब किया, या 12th में थे तब किया, या 10th में थे तब किया, तो आपको जब भी वो प्रोजेक्ट किया होगा तब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डिप्लोमा होगा तो यहाँ पे डिप्लोमा दिखाई देगा, तो आप वो चूज करोगे उस हिसाब से आपका। और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, लिंक्स दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपका कुछ वीडियो वगैरह यूट्यूब पे होगा, अदरवाइज कोई फाइल आपने अपलोड किया होगा, तो उसका लिंक भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। यस, ये सारे प्रोजेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आप अकम्प्लिशमेंट सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे आपको, अगर आपने कोई कोर्सेज किए होंगे, आपने स्किल्स तो ऊपर डाल दिए, लेकिन आपने कुछ एडिशनल कोर्सेज किए होंगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसका सब्जेक्ट कोर्स किसमें किया था, जैसे लेट्स से मशीन लर्निंग में होगा, तो यहाँ पे दे सकते हो एग्जाम्पल, तो मशीन लर्निंग लिख सकते हो। यस, और एसोसिएटेड विद कब किया, 12th में था तब किया, या आरसीपीआईटी में किया, 10th में किया, तो उस हिसाब से आप एक एक कोर्स बोल सकेंगे। यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आया कोई भी फील्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिएगा, दिस फील्ड इज मीन टू ऐड द ट्रेनिंग ऑफ द कोर्सेज दैट यू माइट हैव टेकन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिड अ कोर्स फॉर जावा और रोबोटिक्स और से ethical hacking, can add its detail here.
तो आप वो कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क दिए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो वो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। सेम फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज के लिए, अगर जापानीज जर्मन वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसकी प्रोफिशिएंसी भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यस, सेम फॉर अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, आपको कहीं पे अवार्ड्स मिला होगा इवेंट्स वगैरह में तो वो आ सकते हो। सर्टिफिकेशंस किसी के हुए होंगे कुछ टेक्निकल स्किल्स में तो आप यहाँ पे दे सकते हो। कॉम्पिटिशन्स में कुछ अचीवमेंट होगा, कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होंगे। हाँ, कहीं पे आपने कैट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, जीआरई वगैरह ये कुछ स्कोर्स अगर आपके अच्छे आए होंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हो टेस्ट स्कोर पे। पेटेंट्स किसी का होगा, फाइलिंग वगैरह, वो पब्लिकेशन, स्कॉलरशिप, बहुत सारे डिटेल्स है तो आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अगर ये हो गया तो आप कंटिन्यू करो एक्स्ट्रा करिकुलर में, यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। वो पिछला सेक्शन को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए था। जस्ट अ मिनट होल्ड। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बाद यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा करिकुलर ना, ब्लड डोनेशन वगैरह, ट्री प्लांटेशन, एवरीथिंग यू आर डन, दैट इज रिगार्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर। आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, सेम टैब है यहाँ पे फिल करने के लिए, उस हिसाब से आप डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आप आते हो रिज्यूमे पे। यहाँ पे रिज्यूमे आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड रिज्यूमे किया तो उसका सिर्फ फाइल अपलोड करना है आपको, उसका नाम लिखना है। नाम, रिज्यूमे का नाम आपका नाम से हिसाब से ही होगा। मतलब सपोज आपका नाम है अमोल पाटिल, सो यू विल राइट हियर अमोल पाटिल एंड देन ऐड द रिज्यूमे। यस, काइंड ऑफ उस हिसाब से होना चाहिए। सी यहाँ पे रिज्यूमे ऐड करने के बाद फिर आप कंटिन्यू टू जॉब एप्लीकेशन कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप ये प्रोसेस तक जाइए। देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ब्लैक कॉलम है, यहाँ पे आपको टिक दिखाई दे रहा है। तो ये सारे फील्ड्स अगर आपने गो थ्रू किए हैं तो आपको यहाँ पे एक टिक आएगा। तो आपको ये लास्ट टिक तक जाना है, रिज्यूमे के टिक। आपको रिज्यूमे तक जाना है और यहाँ तक फिल करके छोड़ देना है। अगर आप कंफर्म हो आपकी सारी डिटेल फिल की गई है, आप एक बार चेक कर लो और फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू जॉब एप्लीकेशन पे टिक करो। और ये टिक रिज्यूमे पे टिक हुआ, सो दैट इज योर फाइनल कि आपने अपना फॉर्म कंप्लीट किया है। ये होने के बाद फिर अगली प्रोसेस जो भी रहेगी, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब और इज देयर एनी नीड टू अप्लाई, ये हम आपको कम्युनिकेट करेंगे अगले मैसेज में। लेकिन आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ तक फिल करनी है। अब किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर रहा हूँ। आपका अभी सिर्फ डाउट्स क्लियर करूंगा।